8 फरवरी को हल्द्वानी के वनभूलपुरा मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाना हिंसा में तब्दील हो गया था। जगह जगह आगजनी, पत्थरबाजी और गाड़ियां जलाई गईं। यही नहीं, वनभूलपुरा थाना तक फूंक दिया गया और वहां के हथियार और मालखाने में रखा सामान भी लूट लिया था। देवभूमि में आग की लपटें, गोलियों की आवाज और धधकते वनभूलपुरा की तस्वीर पूरे देश और दुनिया ने देखी है। ऐसे में हमने उस क्षेत्र का जायजा लिया और देखा कि अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं अथवा नहीं। कर्फ्यू में प्रशासन में 2 घंटे की ढील दी हुई है और वनभूलपुरा के इलाके ताज चौराहा, लाइन नंबर 17, बिलाली मस्जिद, इंदिरा नगर, ठोकर सहित कई इलाकों में धीरे धीरे हालात सामान्य हो चुके हैं। वहां के लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने हिंसा की उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन ने स्थानीय लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं की पूरी व्यवस्था की है। लोगों का भी कहना है कि वह प्रशासन की सेवाओं से संतुष्ट हैं। अस्पताल और मेडिकल स्टोर के साथ ही फल और सब्जी, राशन, सारी व्यवस्थाएं प्रशासन कर रहा है। कर्फ्यू के दौरान जोनल मजिस्ट्रेट उस पूरे क्षेत्र की निगरानी के साथ ही वहां आवश्यक सेवाओं की व्यवस्थाओं को सुचारू करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। शॉप है, मटागली में मेरी शॉप है। सडनली मुझे पता चला 4:30 बजे 17 में जो है माहौल खराब हो रहा है, तो हमने अपनी शॉपें बंद की और हम अपने सीधे घर पर आए। हमने अपने बच्चों को देखा, सब कुछ ठीक था। पता नहीं चला कि 1 घंटे के अंदर कहाँ से क्या पब्लिक आई और क्या उन्होंने किया। हम लोग खुद इतने में समझ पाते, इतने में बहुत ज्यादा आगजनी और पब्लिक ने पथराव किया। पुलिस प्रशासन की भी सपोर्ट काफी रही है। ऐसा नहीं, पुलिस प्रशासन लगा है, अपनी अपनी जांच में लगा है। हम तो ये कहते हैं जो निर्दोष है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। आपको ऐसा लगा कौन? देखिए, कर्फ्यू के बाद से लगातार क्षेत्र में निगरानी की जा रही है और इम्प्रूवमेंट है। माहौल बहुत तेज़ी से सामान्य हो रहा है। उसी के देखते हुए कर्फ्यू में ढील दी गई है। कुछ स्थानों पर 2 घंटे की ढील है, कहीं पर उससे अधिक ढील दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति विभागों के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है, चाहे वो दूध हो, अंडा, ब्रेड, फल, सब्जी, राशन, सभी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही जो मेडिकल स्टोर हैं उनको खुला रखा गया है। हॉस्पिटल वनभूलपुरा का वो फंक्शनल है, वहाँ पर अतिरिक्त डॉक्टर तैनात किए गए हैं। एक पैथ लैब भी वहाँ पर फंक्शनल की गई है। साथ ही आज से टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं के लिए जो सुविधाएं हैं वो भी शुरू की गई हैं। चीज़ें आप लोग उपलब्ध करा रहे हो? देखिए, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में कर्फ्यू अभी चल रहा था और उसमें अगले दिन से ही दूध, राशन, क्योंकि लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो दूध, राशन, गैस, सब्जी, फल, सभी जो ज़रूरी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनको मौके पर ही जाकर घर घर उपलब्ध कराया जा रहा है। हम लोग किसी एक कोने में जाकर जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, लोगों को अंदर सूचना देते हैं कि भाई आप लोगों को जो सामान अपनी ज़रूरत का लेना है वो आप आएँ और अपना सामान ले लें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को कोई इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, यहाँ पर मेडिकल स्टोर और अस्पताल भी खुलवा दिए गए थे उसी दिन से। जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए तत्काल उनको मौके पर ही पास जारी किए जा रहे हैं। एक स्टाफ थाने पर बैठा हुआ है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी हम लोग खड़े हो रहे हैं, जिसको अगर कोई किसी की बहुत ही ज़रूरी कोई आवश्यकता है जिसके लिए उसको तत्काल बाहर जाने की ज़रूरत है, उसको कहीं अपना परीक्षण करवाना है, कहीं उसका अपॉइंटमेंट किसी डॉक्टर के यहाँ है, तो सभी व्यवस्थाएं मौके पर की जा रही हैं। मैम, उस दिन आप भी थे और कल आपने कुछ लोगों से बात की, क्या कह रहे लोग उस दिन दंगे के दौरान की घटनाओं को? देखिए, अभी ये जो घटनाक्रम है, जब उसमें हम लोग उस घटना स्थल पर और उसके आसपास के एरिया में जा रहे हैं, तो इन लोगों का सभी महिलाओं का इनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है और इसमें ये लोग कहाँ से आए थे, कोई किच्छा बहड़ी कहता है, कोई कुछ कह रहा है कि ये किराएदार थे, बाहर से आए हुए लोग थे, हमें जानकारी नहीं है। हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं क्योंकि ये निश्चित ही बहुत गलत हुआ है। सभी ने अपनी आंखों से देखा है कि उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ था, तो वो सभी इसकी निंदा कर रहे हैं।